अयोध्या में फिर जमीन का जिन्न निकलता नजर आ रहा है। जमीन के कब्जे के प्रयास को लेकर अयोध्या फिर चर्चा में है, जहां माझा बरहेटा में जमीन को लेकर लोढ़ा ग्रुप और स्थानीय किसान आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि किसानों ने समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रहे पवन पांडे के साथ प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने लोढ़ा ग्रुप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन लेने के बाद भी अब स्थानीय किसानों को ग्रुप के बाउंसर परेशान कर रहे हैं और बची हुई जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल किसानों की तरफ से समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की कमान संभाली हुई है और पवन पांडे का कहना है कि किसानों के हक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और अब प्रदेश सरकार बताए किसानों के लिए क्या कर रही है। अगर सरकार ईमानदार है तो किसानों की जमीन बचाए, नहीं तो सरकार भ्रष्ट समझी जाएगी। हम तिवरा के वासी हैं। लोढ़ा ग्रुप वहाँ जमीन खरीद रही है। हमने इससे जो हमारा भाव था पता, हमने उसको 11 बिस्सा जमीन दिया और 11 बिस्सा जमीन कब्जा दे दिया। अब जो जमीन हमारी बची हुई है, कहते हैं जमीन को हमें दे दो, अपना मकान दे दो, है अपना घर कहीं दूर बना लो जा करके। हमने कहा भैया हम ये नहीं हो पाएगा, हमारी जो 10 बीघा और जमीन है उसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। अगर हम बीच में रहेंगे तो क्या हम यहाँ नहीं रह सकते, कहीं नहीं। कंपनी में तुमको यहाँ किसी को रहने नहीं देगी कंपनी, चाहे आप कोशिश दोगे और चाहे अंदाजे दोगे, आपको देना है। भैया करे कब कहाँ करा जाए, जहाँ करा जाते पुलिस के आदमी कहूँ क्यों जाते, क्यों ना तुरंत कहा दे दो उनको भाई, अपना कहीं ले लो। कहाँ ले लें, जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहेंगे, हम वहाँ से जाने नहीं चाहते हैं कहीं, क्योंकि हमारी और ज़मीन है 200-250 मीटर दूर, उसको हम अपना देखेंगे, वहीं से बोझ देते हैं। उनको दे दिया हम और नहीं देंगे। जिससे हमारी यही मांग है कि हम और हमारे गरीब जितने हैं माझी समाज के वहाँ, वो अब अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। जो देगा भाई अभी देता है दे दे, लेकिन जो नहीं देना चाहते हैं उसको जो है प्रताड़ित। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना हम पर दया करें कि लोहा कंपनी से हमारी मांग जो है सुने और कहें कि ये ज़मीन मत लो। लोढ़ा ग्रुप जो ज़मीन हमने बेचा नहीं है, वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि प्रशासन द्वारा तुमको निकलवा देंगे यहाँ से, अपना घर और ज़मीन कहीं घर अलगे बना लीजिए, हम कहीं शिफ्ट कर देंगे, अपना ज़मीन दे दीजिए। हम देना चाहते नहीं हैं, हमारा थोड़ा ज़मीन है उसको हम देना चाहते नहीं हैं। ज़बरदस्ती करता है, धमकाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं करोगे तो प्रशासन द्वारा आपको ज़बरदस्ती निकलवा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमारा 12 बिस्सा ज़मीन है। क्या मांग कर रहे हैं? कहता है ज़मीन दे दीजिए और मकान कहीं अलगे हम दे देंगे, ज़मीन वहाँ शिफ्ट करके बनवा लीजिए और यहाँ से बीच वहाँ से निकाल दीजिए। हम ज़मीन देंगे नहीं, कह रहा है कि जो हम प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती निकलवा देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? ये लोढ़ा ग्रुप के आदमी कह रहे हैं। इसकी आपने शिकायत कही? एप्लीकेशन डाला है, 4 10 मतलब 3-4 गाड़ी से आते हैं। कितने लोग रहते हैं? अरे 4 एक गाड़ी पे 4 रहते हैं, 3-4 गाड़ी से आते हैं। क्या कोई पुलिस वाला? नहीं, पुलिस वाले नहीं, सरकारी आदमी। हाँ? हम चाहते हैं यही कि हमको वहाँ से हटाया मत जाए, यही कहने आए हैं कि जो बात कि हम आप हटाया ना जाए हमको। लोढ़ा कंपनी ने हम लोग का ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहा है, जो लिया है, जो लिखाया उसको ले रहा है। जो हम लोग बसे हैं, घर 300-400 साल से पुरानी वहाँ पर हैं, उसको ज़बरदस्ती ले रहा है। क्या कह रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्यों? उसके बाउंड्री के बीच में हम लोग हैं ना, इसलिए। क्या वो ज़मीन आपने उसको बेची? हमारा घर, हमारा ज़मीन हमने बेचा नहीं हो कोई चीज़। क्या कहते हैं? नहीं, पुलिस को सूचना दी है आपने? नहीं, अभी नहीं दिया है कोई। तो काहे नहीं लिखी? सर हम लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं और बाकी ज़मीन ले जाइए जो बेनामा लिए हैं। कहीं से नहीं, अभी हम कहीं नहीं निकलते। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा उतना ज़मीन छोड़कर जो लिया है वो अपना जो है जितना खरीदा है उसको ले जाइए अपना। हमारा ज़मीन जितना बचा है हम किसी को देंगे नहीं, अपनी ज़मीन में रहेंगे। सत्ता के संरक्षण में गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है और उसने कई गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर टाइप के, जो गरीब किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और जमीन न देने पर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। सारे किसान आए हैं, लोढ़ा ने अगल बगल की जमीन ले ली, अब बीच में इनका मकान और जमीन पड़ रहा है, तो वो लोढ़ा खटक रहा है। लोढ़ा इनसे कह रहे अपना मकान और जमीन हमको दो, नहीं दोगे तो मारेंगे, पीटेंगे।
अगर ये अधिकारियों के पास जाने की बात करते हैं तो कहते हैं हमने सारे अधिकारियों को खिला रखा है, नीचे से ऊपर तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। किसान परेशान है। एक डॉक्टर है दिल्ली के सुखदीप सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिया, दाखिल खारिज रजिस्ट्री सब हो गई, बाउंड्री घिर गई। उसके बगल में एक पांडे परिवार ने जमीन ली, सब हो गया, बाउंड्री बन गई। 1 महीने बाद लोढ़ा ग्रुप के गुंडे आए, बुलडोजर से पूरी बाउंड्री गिरा दिए। डॉक्टर, उनकी पत्नी, वो भी डॉक्टर, बगल में पीड़ित परिवार, वो भी अधिकारियों का दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट में मुकदमा किया। ये स्थिति है सत्ता की और प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ की। अयोध्या में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोढ़ा ग्रुप इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, डीआईजी हैं कि कप्तान हैं, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है और किसानों को डराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने की बात करते हैं, मतलब मेरा मकान, मेरी जमीन और मेरे ऊपर मुकदमा, वही जेल। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। और उसके बाद कहते हैं अयोध्या हार गए। अब आप सोचिए कि लगातार 2 सालों से 2021, 22, 23, 24 लगातार भाजपा की सरकार में ऐसे ही अयोध्या का व्यापारी किसान ठगा गया, लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, और आज वही काम हो रहा है। चुनाव हारने के बाद भी भाजपा का अहंकार कम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ गठजोड़ बनाकर अधिकारी, प्रॉपर्टी डीलर और सत्ता के संरक्षण में किसानों की जमीन हड़पने का, अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है। लेकिन इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी, इनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। और लोढ़ा नहीं, लोढ़ा के पिताजी आ जाएं, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसा क्या होता है कि जब जमीन में जांच होती है कि कहीं जाओगे सुनवाई नहीं होगी, हमने सब जगह पैसा खिला रखा है। अब ये तो योगी सरकार, उनके अधिकारियों का इम्तिहान है। अगर लोढ़ा का पैसा खाए होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, और लोढ़े का पैसा नहीं खाए होंगे तो किसानों के साथ न्याय करेंगे। अब ये तो योगी सरकार का इम्तिहान है कि वो चोर है कि नहीं है, वो बेईमान है कि नहीं है। यहाँ का अधिकारी जो ऊपर से नीचे तक अगर ये ईमानदार हैं तो किसानों को न्याय मिलेगा। अगर लोढ़ा का पैसा खाए होंगे तो किसान पे मुकदमा होगा, किसान जेल जाएगा। अभी तो इम्तिहान है, आने वाले समय में पता लग जाएगा कि सत्ता ईमानदार है कि सत्ता बेईमान है, सत्ता चोर है कि सत्ता ईमानदार है। किसानों के साथ न्याय होगा तो सत्ता ईमानदार है, अधिकारी ईमानदार है। अगर किसान मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, अपने जमीन से बेदखल होंगे तो समझ लीजिएगा सत्ता चोर है।